जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान और काइलिन मिलकर के हुआंग तियांग को जान से मारने वाले होते हैं। मगर तभी हुआंग तियांग जियाओयान को बताता है कि तुम्हारी ड्रैगन एम्प्रेस फ्रेंड वो इस समय खतरे में है और तुम्हें यहाँ पे मेरी जान लेने के बजाय जाकर के सबसे पहले उसकी जान बचानी चाहिए। अब इस बात को सुनकर के क्वीन मेड्यूसा कहती है कि हमारे पास इतना समय है कि हम जियान को बचा लेंगे, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं उससे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहने के साथ क्वीन मेड्यूसा अपने हंटर से हुआंग तियांग के ऊपर अटैक करके उसके गर्दन में अपने हंटर को फंसा करके एक ही बार में उसकी गर्दन को उखाड़ करके बाहर फेंक देती है और जियाओयान के साथ स्पेस वॉइड पोर्टल को ओपन करके बहुत ही तेजी से ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की तरफ रवाना हो जाती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन के नॉर्थ आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे जियान अपने सारे ही सैनिकों को लेकर के नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल चुकी थी। और वहीं पे जियान का आमना सामना हो जाता है नॉर्थ ड्रैगन किंग से, जहां पे नॉर्थ ड्रैगन किंग ने साउथ और वेस्ट ड्रैगन किंग को अपने अंदर रिफाइन कर लिया था। और वहीं पे नॉर्थ ड्रैगन किंग इस समय जियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। वो लगातार जियान के ऊपर अटैक करके उसे घायल करते हुए पीछे हटने पे उसे मजबूर कर रहा होता है। मगर यहाँ पे जियान का जो विश्वास होता है वो अटल होता है। वो अपने विश्वास, अपने विल पावर के दम पे यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग का सामना कर रही थी। और वहीं पे जियाओयान और काइलिन बहुत ही तेज़ी से ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे काइलिन कहती है कि जियाओयान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जब मैं कल्टीवेशन में थी तो इतना सब कुछ इस बीच में हो गया। तभी जियाओयान कहता है कि काइलिन, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की पिछली बैटल के बाद तीनों ही ग्रेट ड्रैगन किंग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। मुझे लगा था कि जियान बहुत जल्द ताइशुएंशियन ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई कर लेगी, लेकिन पता नहीं इस बार क्या गलत हो गया है। ये कहने के साथ जियाओयान आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी सडन जियाओयान की नज़र उसकी हथेली पे पड़ती है, जहाँ पे जियान ने जियाओयान के हाथ के ऊपर ड्रैगन मार्क को बना दिया था। तभी जियाओयान नोटिस करता है कि वो ड्रैगन सील ब्लिंक कर रही है, जिसे देख के जियाओयान एकदम रुक जाता है और कहता है कि ये ठीक नहीं है। जियान का ऑरा लगातार कमजोर हो रहा है। ड्रैगन सील ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की तरफ पॉइंट नहीं कर रही है, क्योंकि इस समय जियान नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड में मौजूद होती है, इसलिए। और तभी वहां पे जियाओयान ड्रैगन सील को राइट लेफ्ट करते हुए जियान की लोकेशन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जियाओयान को एक परफेक्ट सिग्नल मिल जाता है। और तभी वहां पे जियाओयान काइलिन से कहता है कि काइलिन, मुझे लोकेशन मिल गई है, मेरे साथ आओ। और तभी यहाँ पे काइलिन भी जियाओयान के पीछे पीछे निकल जाती है और ये दोनों ही बहुत ही तेजी से नॉर्थ आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान अपने स्पीयर को समन करके सीधा ही जाके भिड़ जाती है नॉर्थ ड्रैगन किंग से। मगर यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग भी बहुत ही बेरहमी से जियान को सप्रेस करते जा रहा होता है। जियान यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी, मगर वो अपनी विल पावर के दम पे फिर से उठ खड़ी होती है और नॉर्थ ड्रैगन किंग से फाइट कर रही थी। मगर यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग का अटैक हर एक अटैक के बाद और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा होता है। जियान को यहाँ पे रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है और तभी एक ब्लास्ट के साथ जियान छटक करके पीछे जाती है, मगर वो खुद को संभाल लेती है और उसके सामने नॉर्थ ड्रैगन किंग बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख करके जियान कुछ कदम पीछे हटती है और अपने ड्रैगन ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है। इस चीज़ को देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है और तभी जियान आसमान में अपने ब्लड को रिलीज करती है और उसके पीछे आसमान में एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर होता है। और तभी जियान अपने राइट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपनी ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड को समन करती है और उससे सीधा ही नॉर्थ ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देती है। ये सॉर्ड सीधे ही जाकर के नॉर्थ ड्रैगन किंग को हिट करती है और एक ब्लास्ट के साथ वो छटक करके तुरंत नीचे जाकर के धमाक से गिरता है। और तभी वहां पे जियान अपनी पावर को अनलेश करती है, जहां पे उसके पीछे एक जाइंट सा सॉर्ड पोर्टल अपीयर हो जाता है। और तभी जियान अपनी ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड को वापस बुलाती है और अपने हाथ में पकड़ के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी नॉर्थ ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि ड्रैगन एम्प्रेस, ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड को चलाने के लिए तुम अपनी ब्लड और एसेंस को कंज्यूम कर रही हो। देखते हैं तुम कितने देर तक
टिकी रह सकती हो। इस बात को सुन करके जियान उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन सबको वहीं पे सप्रेस कर देती है, जहां पे सारे ही ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड के ऑरा के सामने घुटनों के बल आके गिर जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड का प्रेशर नॉर्थ ड्रैगन किंग को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। वो खड़ा होने लगता है। इस चीज को देख करके जियान उसके ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। ये अटैक बहुत ही तेजी से नॉर्थ ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ रहा होता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग वक्त रहते ही अपनी जगह को छोड़ के हट जाता है और तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जियान ने एक और पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही नॉर्थ ड्रैगन किंग के ऊपर कर दिया था और इस अटैक को अपने हाथों के जरिए नॉर्थ ड्रैगन किंग एक ही जगह पे जियान के अटैक को होल्ड करके रखता है। जियान अपनी पावर को लगातार बढ़ाई जा रही होती है और अपने ब्लड एसेंस को बर्न कर रही होती है, जिसकी वजह से उसे वहां पे चक्कर आने लगता है। वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगती है और यहाँ पे जियान का जो अटैक यहाँ पे ड्रैगन किंग को सप्रेस कर रहा था वो वीक हो चुका था। यहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलिश करके जियान के अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा हंसते हुए आसमान में फ्लोट करते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ड्रैगन एम्प्रेस, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो और मुझे मारना चाहती हो ना तुम। चलो देखते हैं पहले तुम मुझे मारोगी या अपने क्लैन के लोगों को बचाओगी। ये कहने के साथ नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने एल्डर्स से कहता है कि सभी लोग मेरे पास आओ। ये सुनना ही था नॉर्थ ड्रैगन किंग के सारे ही साथी यानी कि वो एल्डर्स उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेशन को बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करो और अपनी थोड़ी सी पावर मुझे दो। ये कहने के साथ नॉर्थ ड्रैगन किंग उन लोगों के ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और तभी जियान से कहता है कि ड्रैगन एम्प्रेस, जब तुम लोग मेरे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड पर आ ही गए हो तो फिर हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। तभी वहां पे नॉर्थ ड्रैगन किंग अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन को समन करता है। अब इस फॉर्मेशन को देख करके जियान के तीनों ही एल्डर उसके करीब आके खड़े हो जाते हैं। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि धत तेरे की, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन है ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की फॉरबिडन आर्ट टेक्निक। एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो इसके रेंज के अंदर मौजूद हर इंसान को रिफाइन करके ब्लड के पूल में बदल दिया जाता है ताकि फॉर्मेशन और ज़्यादा पावर हासिल कर सके। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने ही क्लैन के लोगों की जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। मगर तभी जियान कहती है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग एक दरिंदा बन चुका है। मगर तभी वो जायंट्स से फॉर्मेशन के अंदर से कई रूट्स निकलती हैं और उसके नीचे मौजूद सारे ही ड्रैगन के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है। इस चीज को देख करके जियान एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके खुद को और अपने एल्डर्स को आजाद करते हुए कहती है कि एल्डर्स, आप लोग तुरंत जा करके बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें और उन्हें इन्फॉर्मेशन से बचाएं और मेरे कमांड पर तीनों ही आइलैंड के फोर्स तुरंत के तुरंत पीछे हटो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे जितने भी कमजोर ड्रैगन सिपाही होते हैं उन सबको ये जाइंट सा फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से अपने अंदर रिफाइन कर ले रहा होता है और वहीं पे जियान के साथ ही बहुत ही तेजी से अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अभी वहां पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि ये पावर असल में मेरे लिए काफी नहीं है, इसलिए एल्डर्स मुझे तुम लोग और पावर दो, मुझे और ज्यादा शक्ति की जरूरत है। और वहीं पे जियान और जियान के सारे ही एल्डर बहुत ही तेजी से जितने भी उनके साथी और जो लोग उनके अपोनेंट यानी कि नॉर्थ ड्रैगन किंग के साथ भी जो ड्रैगन सोल्जर्स मिले हुए थे उन सबको ये लोग इस जाइंट से फॉर्मेशन से बचा रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों को देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग आंख बबूला हो रहा होता है और तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स कहते हैं कि लॉर्ड ड्रैगन किंग, हम आपके ही साथी हैं, आपके ही लोग हैं, तो आखिर आप यहाँ पे हमें ही क्यों मार रहे हैं। मगर यहाँ पे तो नॉर्थ ड्रैगन किंग अपनी पावर का भूखा हो चुका था, उसे किसी भी कीमत पे खुद को पावरफुल बनाना था। ये चीज़ देख करके उसके ही एल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस दरिंदे से दूर हटो। ये कहने के साथ वो सब के सब बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि एल्डर्स, अब वक्त आ गया है कि तुम लोग अपनी वफादारी को यहाँ साबित करो। ये कहने के साथ वो
अपने ही एल्डर्स को कई सारे डिमोनिक रूट से कैप्चर करता है और उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनकी पावर को बहुत ही तेज़ी से निचोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि उनके ब्लड एसेंस को। और तभी ड्रैगन किंग कहता है कि जब मैं पूरे ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई कर लूँगा तब मैं तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही एल्डर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग जियान को देख के कहता है कि तुम कितनी भोली हो छोटी सी ड्रैगन एम्प्रेस, मैं तो तुम पर दया कर रहा था और चाहता था कि तुम कुछ और समय तक जिंदा रहो। मैं तुम्हारी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को पूरी तरह मैच्योर होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसका असल मज़ा ले सकूं, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत को बुला लिया है मेरे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड में घुसकर, और यहाँ पे तुम ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई करने का दावा भी करने लगी। ठीक है, वैसे भी मैं सोच रहा था कि मेरे पास सेक्रीफाइस की कमी नहीं है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें निकल गया तो मेरी ब्लड लाइन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इतिहास में मेरे जैसा कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा। तभी आसमान में उस फॉर्मेशन के अंदर एक पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से एक जाइंट स्वॉर्ड बाहर निकलती है। तभी ड्रैगन किंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि उस वक्त मैं ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और बेमिसाल अस्तित्व बन जाऊंगा। अब जियान उस स्वॉर्ड को देख करके कहती है कि ये तो डीमन ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। ये नॉर्थ ड्रैगन किंग डीमन ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को भी समन कर सकता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि ओ मेरी प्यारी सी ड्रैगन एम्प्रेस, तुम्हें लोगों को बचाने का बहुत शौक है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक और बड़ा मौका देता हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कई सारे ड्रैगन सोल्जर्स के ऊपर कर देता है। इस चीज़ को देख करके जियान कस के अपनी स्वॉर्ड को कपकपाते हुए हाथ से पकड़ती है और बहुत ही तेज़ी से उस स्लैश अटैक के सामने जा करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ अपने साथियों को भी उस जाइंट से फॉर्मेशन से आज़ाद करती है। तभी एक धमाका होता है और वहाँ पे ड्रैगन किंग हंसते हुए फिर से मल्टीपल स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देता है और वो स्लैश अटैक बहुत ही तेजी से अब जियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस चीज़ को देख करके जियान तुरंत सेकंड एल्डर से उन सारे ही सिपाहियों को दूर ले जाने के लिए बोलती है और खुद उन सारे ही स्लैश अटैक से जाके भिड़ जाती है। मगर यहाँ पे कई सारे स्लैश अटैक जियान को जा करके सीधा ही हिट करते हैं, जिसे देख करके ग्रैंड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज़ सावधान रहें। मगर जियान को इन सब स्लैश अटैक का सामना करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, मगर फिर भी जियान कहती है कि मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग जाकर बाकी सबको बचाइए। ये कहने के साथ जियान अपने ब्लड एसेंस को और एक्सट्रीम लेवल पे, और तभी ड्रैगन किंग कहता है कि वाह क्या महान ड्रैगन एम्प्रेस हो तुम, तुम्हें मारने का सोचकर मुझे भी थोड़ा अफसोस होने लगा है। तभी जियान ड्रैगन किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि तुम दरिंदे वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग तुम्हारे साथी थे, लेकिन तुमने खुद उन्हें निगल कर अपने आप को एक शैतान में बदल लिया है। तभी ड्रैगन किंग कहता है कि वो दोनों कचरे थे, लालची और नाकाम, अगर पूरी तरह ठीक भी हो जाते तब भी किसी काम के नहीं होते, इससे अच्छा था कि वो मेरी ताकत बन जाते, और वैसे भी मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका बदला लूंगा। तभी जियान कहती है कि ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन कभी भी तुम जैसे जानवर के हाथों में नहीं जाएगा जो सिर्फ अपने ही लोगों का खून बहा कर उनका कत्ल करना जानता हो। तभी ड्रैगन किंग कहता है कि मैं ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का एकमात्र ड्रैगन एम्परर हूँ और हजारों मैजिकल बीस्ट क्लैन के बीच सिर्फ मैं ही सबसे ऊपर राज करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बदनामी की परवाह होगी? ड्रैगन एम्परस, हार मान लो, तुम जैसी अन्नाड़ी लड़की मेरी बराबरी नहीं कर सकती है। और तभी वहां पे ड्रैगन किंग काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके जियान को एक ही बार में पीछे ढकेल देता है। जियान अब हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसके हाथ में उसकी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड तो होती है, मगर फिर भी वो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए सामने नहीं ला पा रही होती है। और उधर ड्रैगन किंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियान की गर्दन की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि जरा अपनी आंखों को खोलो ड्रैगन एम्परस, तुम्हारी मौत तुम्हारी दहलीज पे आके खड़ी हो चुकी है। अब इस चीज को देख करके जियान के साथी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी। ये कहने के साथ वो लोग बहुत ही तेजी से उड़ते हुए जियान की प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे ड्रैगन किंग कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब पूरा ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन
सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अब यहाँ पे उन तीनों ही एल्डर्स को भी यही लग रहा होता है कि उनकी ड्रैगन एम्प्रेस नहीं बचेगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मगर तभी आसमान में चारों ही तरफ फ्लेम गूंजने लगती है, आसमान फट पड़ता है और तभी जियाओ यान आसमान को फाड़ते हुए, उन आँख को चीरते हुए, अपने हैवी रूलर को नचाते हुए इटर्निटी फायर स्लैश अटैक सीधा ही दे मारता है ड्रैगन किंग के ऊपर। यह स्लैश अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा आसमान जैसे कि दो हिस्सों में फट पड़ा हो, और ये अटैक सीधे ही जा करके ड्रैगन किंग को हिट करता है और सीधा उसे ज़मीन पे पटक देता है, और काइलिन जा करके सीधा ही जियान को संभालती है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का अटैक दूर से देखने से ऐसा लग रहा होता है कि हेवन बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा हो, जैसे कि कोई ड्रैगन दहाड़ मार रहा हो, अपने मुंह से आग निकाल रहा हो। तभी जियाओयान गुर्राते हुए कहता है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग, लगता है कि तुम सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और तभी जियाओयान को अपनी आंखों के सामने देख करके फर्स्ट सेकंड थर्ड एल्डर कहते हैं कि यंग फ्रेंड जियाओयान। ये कहने के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही जियाओयान के पीछे आकर के और जियान के चारों ही तरफ खड़े हो जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।